जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि वालों के प्रेम राशि फल के बारे में, यानी जनवरी 2026 सिंह राशि वालों के प्रेम जीवन में किस तरीके की स्थिति लेकर आ रहा है, क्या ग्रहों की स्थिति होगी, कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा और उनका प्रभाव आपके प्रेम जीवन पर किस प्रकार से पड़ेगा, उसको आज हम विस्तार से समझेंगे। देखिए, जनवरी 2026 का जो महीना है सिंह राशि वालों के प्रेम जीवन का केवल कोई सामान्य समय नहीं है, बल्कि एक ऐसा महीना है जब दिल, आत्मा और रिश्तों के वास्तविक मायने सामने आ सकते हैं। इस महीने की शुरुआत ही जो है ग्रहों की ऐसी चाल से होगी जो प्रेम को केवल रोमांस के स्तर पर नहीं रहने देंगे, बल्कि उसे भविष्य, जिम्मेदारी, सुरक्षा और निष्ठा में बदलने की ओर लेकर जा सकते हैं। इस समय सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध का जो परिवर्तन है, यानी 14, 15, 12 और 17 जनवरी को जो उनका राशि परिवर्तन होगा मकर राशि में, यह प्रवेश प्रेम जीवन को कार्मिक रूप से सक्रिय कर सकता है। यह स्थिति प्रेम को सपने नहीं, वास्तविकता दिखाती है। जो आपका दिल है वो उड़ान चाहता है, पर ग्रह उसी उड़ान के नीचे जिम्मेदारी का जमीनी स्पर्श भी दे रहे हैं। यहाँ पर शनिदेव जो है वो मीन राशि में है, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, अष्टम भाव में उनकी ये स्थिति है। तो यहाँ पर गहन मनोवैज्ञानिक पहलुओं को वो सक्रिय कर रहे हैं। यह वह चरण है जहाँ प्रेम केवल मुस्कान नहीं बल्कि आंसू भी सिखाता है, जहाँ शारीरिक आकर्षण से अधिक वास्तविकता, ईमानदारी और भावनात्मक निष्ठा मायने रखती है। यह समय बता रहा है कि सिंह राशि वालों के जीवन में प्रेम कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यहाँ पर आपको इमोशनली बहुत स्ट्रांग रहने की जरूरत होगी। जो बहुत ज्यादा ओवर इमोशनल है उनके लिए स्थिति थोड़ी सी ज्यादा प्रभावी हो सकती है। बहुत ज्यादा स्थिति ऐसी बन सकती है कि आप ट्रांसफॉर्म होते होते समझ नहीं पाएंगे कि मैं इस स्थिति से दूसरी स्थिति में कैसे चला गया। यहाँ ये जो स्थिति है सिंह राशि के जातकों के लिए, है उन लोगों के लिए जो आप इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो रिश्ते हैं आपके उजाले और अंधेरे दोनों से गुजरना चाहते हैं। यही वजह है कि जनवरी के इस महीने में दिल जितना प्यार के लिए तरसेगा, उतना ही आत्मा रिश्ते की सच्चाई को भी तलाशेगी। यहाँ पर जो पंचम भाव है जो कि प्रेम और आकर्षण का होता है, यहाँ पर धनु राशि है, यानी जिसके स्वामी होते हैं गुरु बृहस्पति। अब यहाँ पर चार ग्रहों की जो युति हो रही है वो कहीं ना कहीं गहरा प्रभाव दे रही है आपके प्रेम जीवन में। यहाँ पर समर्पण भी जुड़ता जा रहा है। सप्तमेश जो कि आपके विवाह का भाव होता है, दीर्घकालिक संबंधों का भाव होता है, जीवन साथी का भाव होता है। यह जो समय है, ये जो प्रभाव है राशियों का, कहीं ना कहीं दोनों भावों की टक्कर या तालमेल को बना रहा है, उसकी परीक्षा ले रहा है। इन दोनों की चीजों में, इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट में आपकी जो पर्सनालिटी है सोचती रह जाएगी कि मुझे आखिर जाना क्या है। यहाँ पर संतुलन सीखना और जिम्मेदारी को निभाना बहुत जरूरी होगा। ये महीना कामना का भी है, संवेदनशीलता का भी है, थोड़ी असुरक्षा का भी है, लेकिन सबसे गहरी चाह है आपकी अपनापन, जिसके लिए यहाँ पर स्थिति बन रही है। आप चाहते हैं कि लोग आपको अपनाएं, जैसे है हार्ट टू हार्ट कनेक्शन इस महीने की मेन थीम होगी आपके लिए। देखिए, जनवरी की शुरुआत में शुक्र जो कि प्रेम और आकर्षण के कारक है, प्रेम जीवन के कारक है, वो बढ़ा रहे हैं पंचम भाव में उस स्थिति को। लेकिन क्योंकि वो अस्त है, मंगल अस्त के साथ बैठे हैं, लग्नेश सूर्य के साथ बैठे हैं, शुक्र बुध देव के साथ बैठे हैं, तो ये जो संयोजन है प्रेम को अत्यधिक जुनूनी बना रहा है। यहाँ पर स्वामित्वपूर्ण रूप आ रहा है कि यहाँ पे ये भावना आप देख सकते हैं आप पार्टनर की, कि जब दिल तो कह रहा है कि तुम सिर्फ मेरे और दिमाग चाह रहा है कि साथ हमेशा मिलना चाहिए, मेरे अलावा कोई और नहीं। इसलिए यदि साथी जो है जवाब देने में देर कर रहा है, थकान की वजह से वक्त कम दे रहा है या किसी और काम में व्यस्त हो जाए, तो दिल में बहुत गहरी चोट लग सकती है और इसे इग्नोरेंस समझा जा सकता है पार्टनर के द्वारा। लेकिन ग्रहों का संदेश यहाँ पर स्पष्ट है कि सब कुछ पर्सनली नहीं लेना है। पार्टनर की व्यस्तता को प्रेम की कमी का चिन्ह नहीं समझिए। धैर्य ही प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण होगा इस महीने। जो जातक हमारे रिश्ते में है, अगर मैं सिंह राशि के जातकों की बात करूं, तो यहाँ पर देखिए समझना जरूरी है कि ये महीना आपके लिए बहुत गहन हो सकता है। यह वह समय है जहाँ प्रेम की ऊंचाइयां भी होंगी और यहाँ पर एक नीचाई भी आप देखेंगे। कभी एक दूसरे से बहुत करीब महसूस करेंगे, कभी थोड़ी दूरी महसूस होगी, लेकिन इस दूरी में ट्विस्ट भी छुपा है। अगर आप दिल में ये सोचते रहेंगे कि सोचकर भी
साथी मेरे करीब रहे तो गलतफहमी यहाँ पर बढ़ सकती है। अगर आप समझेंगे कि साथी भी इंसान है, तनाव हो सकता है, जिम्मेदारियां होती है, थकान हो सकती है, तो उसी समझ से रिश्ता आपका मजबूत होगा। यहाँ पर देखिए ग्रहों की स्थिति आकर्षण बहुत अच्छा बढ़ा रही है, घनिष्ठता को तीव्र कर रही है, लेकिन सूर्य उसी रिश्ते में अहंकार भी लेकर आ सकते हैं। इसलिए कई बार मैं सही तुम गलत वाली जो बहस है वो संबंध को थोड़ा जला सकती है। जहां रिश्ते में अधिकार जरूरी है वहीं सम्मान उससे भी ज्यादा जरूरी है। इस महीने प्रेम के शब्दों से ज्यादा प्रेम की भाषा समझी जाएगी, यानी गले लगा लेना, हाथ पकड़ना, चुपचाप ही सही लेकिन साथ बैठ जाना, ये जो छोटे इशारे हैं बड़े बड़े झगड़ों को इस समय खत्म कर सकते हैं। तो इन चीजों का थोड़ा सा हमारे सिंह राशि के जातकों को ध्यान रखना है। एक और चीज महत्वपूर्ण है यहाँ पर, क्योंकि 4 ग्रह आपके अग्नि तत्व की राशि में है, त्रिकोण भाव में है और केतु से भी संबंध बना रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो हमारे जातक रिलेशनशिप में है या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी है या फिर इंगेज हैं, उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है उस संबंध को लेकर। यहाँ पर उस संबंध की वजह से कुछ सौरव भी आ सकता है लाइफ में, कुछ इम्पल्सिव एक्शन की वजह से, यानी ऐसी कोई स्थिति बनेगी जहां आप इमीडिएटली रिएक्ट करेंगे, अग्रेसिवली रिएक्ट करेंगे, जो आपके खुद के जीवन के लिए और आपकी उस रिलेशनशिप के लिए, दोनों के लिए ही अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर व्यवहारिक रूप रखें, जो भी आप रिएक्शन दे रहे हैं वो संयमित रूप से दे, इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर उस ऐसे रिएक्शन की वजह से आपकी वेल्थ यानी आपको मॉनेटरी टर्म्स में भी नुकसान हो सकता है, तो इस चीज का यहाँ पर खास तौर पर ध्यान रखें। अब जैसे हमारे शादीशुदा जातकों के लिए मैं बात करूँ तो यह समय थोड़ा परीक्षा वाला हो सकता है, लेकिन अच्छी बात इस समय की यह है कि परीक्षा के बाद परिणाम भी बहुत अच्छा मिल सकता है। यहाँ पर दाम्पत्य जीवन के जो कारक है शुक्रदेव, जो कि आकर्षण बढ़ाते हैं, प्रेम बढ़ाते हैं, सौंदर्य को बढ़ाते हैं, उन सब के जो कारक है वो मंगल देव के साथ बैठे हैं और दोनों ही ग्रह इस समय अस्तवस्था में है। तो यहाँ पर रिश्तों में क्रोध बढ़ सकता है, ईर्ष्या बढ़ सकती है, साथ ही साथ अहंकार की जो भावना है वो भी स्ट्रांग हो सकती है। देखिए यहाँ पे पैशन बढ़ रहा है, रिलेशनशिप में रिएक्शन का जो टाइम है, यानी यहाँ पे जो रिलेशनशिप को लेके डोमिनेंस है वो भी बढ़ रही है। अब ये पैशन और डोमिनेंस का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कहीं ना कहीं रिश्ते में परेशानी लेकर आ सकता है। देखिए अगर आप उस अहंकार की भावनाओं को थोड़ा सा दबा पाएंगे, समझ के साथ आगे बढ़ेंगे, तो रिश्ते अच्छे बन सकते हैं, मजबूत बन सकते हैं, दृढ़ हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो कॉन्फ्लिक्ट है पॉसेसिवनेस का, डोमिनेंस का, ये कहीं ना कहीं आपके रिश्तों को खराब भी कर सकता है। इस पूरे समय का एक ही महत्वपूर्ण मंत्र है कि सम्मान और विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपका रिश्ता अटूट होगा। अगर दोनों ही निभाएंगे तो रिश्ते में तूफान भी गुलाब की खुशबू बन सकते हैं, और अगर टकराव आए तो यह समय वाकई बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। विवाह में सफलता इसी बात में है कि दोनों में से कौन किस समय पर झुक जाए। तो यहाँ पे जीत रिश्ते की होगी, वहां पे उस व्यक्ति की जीत नहीं होगी। तो यहाँ पर यह समझना है कि अगर प्रॉब्लम्स आ रही है, इंडिफरेंसेस आ रहे हैं, परिवार की वजह से, आपके ससुराल पक्ष की वजह से, आपके सिबलिंग्स की वजह से, यहाँ पर मॉनेटरी टर्म्स की वजह से भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं इमीडिएटली, या सडनली कोई ऐसी सिचुएशन में आप आ सकते हैं जहाँ पे आप अग्रेसिवली रिएक्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर के प्रति। तो वहाँ पर यही ध्यान रखना है कि उस चीज का सम्मान करके आगे बढ़ना। देखिए प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, लेकिन उस समय पर जो आपका वीक समय है वहां पर आपने पार्टनर के सम्मान को किस तरीके से बनाए रखा है वो महत्वपूर्ण होगा। तो वहां पर आप रिएक्ट करें, समझाएं, लेकिन संतुलित रूप में। अब जो हमारे सिंगल जातक हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो यह समय रोमांटिक हो सकता है, लेकिन सडन इवेंट्स का भी हो सकता है। यहाँ पर आकर्षण बढ़ता हुआ दिख रहा है, लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रहों की स्थिति ये हो सकता है ऐसी जल्दबाजी आपके जीवन में पैदा करे कि आप चाह रहे हैं किसी और तरीके के व्यक्तित्व को अपना पार्टनर बनाना, लेकिन जो व्यक्ति आपके जीवन में आया आप उसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर पहली मुलाकात में ये भी संभावना है कि ये तो मेरे लिए ही बना है, इसी व्यक्ति के साथ मुझे अपना जीवन व्यापन करना है, लेकिन कुछ ही समय में ये फीलिंग भी आ सकती है नहीं ये मेरे लिए नहीं है। तो ये जो प्रवृत्ति है नहीं डिसीजन लेने की, ये आपके रिश्ते को और आपके व्यक्तित्व को नुकसान दे सकती है। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि अगर प्रेम दोस्ती से शुरू हो रहा है, मतलब ऐसी संभावना भी इस समय बनेगी हमारे सिंह राशि के जातकों के लिए, जो आपके पहले से दोस्त थे
उनके साथ आपका प्रेम जीवन भी शुरू हो। तो वो अगर दोस्ती प्रेम की आधार पे बढ़ रही है तो यह गहरा और शादी तक पहुंचने वाला योग भी आपके लिए बन सकता है। यहाँ पर गुरु का मिथुन राशि में होना, वक्री अवस्था में होना, यहाँ पर स्थिति यह भी बन सकती है आपके लिए कि कोई पुराना रिश्ता या पुराना प्रेमी या कोई पुराना साथी जो वर्षों से आपके साथ संपर्क में ना हो वो वापस लौट कर आ जाए। यह रिश्ता किस लिए आया है यह समझना है। यह आपकी परीक्षा लेगा, ये स्थिति जो है आपकी परीक्षा ले सकती है कि वो रिश्ता आपके दिल की सुरक्षा के लिए है या क्लोजर के लिए है, या उस रिश्ते में कुछ ऐसा है जो जिसको लेकर आगे बढ़ना था। अगर वह केवल नॉस्टैल्जिया लेकर आ रहा है तो उसे केवल यादों में रहने देना ही बेहतर होगा। लेकिन अगर वो रिश्ता दिल से जुड़ाव का है, कहीं ना कहीं आप कनेक्ट फील कर पा रहे हैं, तो उस रिश्ते को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर संभावना ये भी रहेगी कि आप 2 से 3 बार उस रिश्ते को सोचेंगे बार बार कि मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ या ले रही हूँ। यहाँ पर उसको बार बार आपको रिवैलिडेट करना होगा। एक बार डिसीजन लेने के बाद भी आपको लगेगा कि नहीं, ये शायद सही नहीं है। तो इस तरीके की स्थिति आपके लिए बन सकती है कि बार बार आप अपने आप को कन्विंस करें कि वो रिश्ता सही है या नहीं है। अब जो हमारे जातक ब्रेकअप झेल चुके हैं उनके लिए जो महीना है असली भावनाओं को पहचानने का है। यहाँ पर स्थिति ये है कि देखिए, जब राहु आपके सप्तम भाव में होते हैं, शनि देव अष्टम है और चतुर्ग्रही योग आपके पंचम भाव में बन रहा है, तो यहाँ पर कार्मिक स्थिति बन रही है कि जो रिश्ता अधूरा रह गया था वो वापसी के संकेत स्पष्ट दे रहा है। लेकिन अगर रिश्ता वो गलत था तो ये समय क्लोजर जरूर देगा और दर्द से आपको मुक्ति भी मिलेगी। देखिए, यहाँ पर ये जो स्थिति है आपको मानसिक रूप से परेशान करने नहीं आ रही है, लेकिन वो जो क्लोजर है जिसकी आपको जरूरत है, क्योंकि आप मानसिक रूप से उससे विमुक्त होकर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन जीवन चाह रहा है, जनवरी 2026 चाह रहा है कि अब आप उस रिश्ते से आगे बढ़े। यहाँ पे जो चोट आपके दिल ने खाई है उसको अब हील करके आगे बढ़ने का समय आ गया है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये भी है कि हो सकता है वो जो साथी है जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है वो आपके पास वापस भी आए। लेकिन अब आपको ये सोचना होगा कि जिस वजह से वो रिश्ता टूटा था वो उसी बात के लिए दोबारा मौका देना उस व्यक्ति को सही रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन चोट की डर से दिल को बंद कर देना जनवरी 2026 में आपके लिए ठीक नहीं होगा। यहाँ पर आपको ओपन अप होके या तो क्लोजर देना होगा या फिर मूव ऑन करना होगा। तो यह ब्रेकअप वाले जो जातक है उनको मानसिक रूप से थोड़ा सा स्ट्रांग होके डिसीजन लेना होगा। अब जो हमारे जातक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे हैं उनके लिए जनवरी का जो महीना है भावनाओं का महीना हो सकता है। यहाँ पर दूरी तो होगी लेकिन जुड़ाव उतना ही गहरा होगा। यहाँ पर गलतफहमी की संभावनाएं भी आपके लिए बन रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए, स्थिति क्या हो सकती है, कई बार पार्टनर का जो जवाब है देर से आए, जो मैसेज किया है उसका प्रॉम्प्टली रिवर्ट नहीं आ रहा, समय आपको जितना वो पहले देते थे वो उतना नहीं दे पा रहे। कई बार ऐसा लगेगा कि शायद मैं ही ज्यादा महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पर ग्रहों का संदेश स्पष्ट है कि ये प्यार की परीक्षा है, ना कि प्यार की कमी। अगर दोनों ही धैर्य रखेंगे, दिल से संवाद करेंगे तो ये दूरियां आगे चलकर रिश्तों को और मजबूत कर सकती है। जो महीना है ये दिखाएगा कि प्रेम वहां भी चल सकता है जहां शर्तें नहीं होती है। देखिए, साइकोलॉजिकली अगर हम बात करें यानी मनोवैज्ञानिक रूप से ये महीना सिंह राशि वालों के लिए परिवर्तनकारी साबित हो सकता है। यहाँ पर शुक्र का अस्त का होना, मंगल देव का अस्त होना, जो सूर्य के साथ युति बन रही है, कहीं ना कहीं जो आपकी इनसिक्योरिटी है वो बढ़ रही है। साथी को खो देने का डर, प्रेम को खो देने का डर, ये बहुत ज्यादा डर आपके गहरे हो रहे हैं इस समय। सबसे कठिन भावनाएं अक्सर सबसे गहरे प्रेम से जन्म लेती है। इसलिए यहाँ पर यह, क्योंकि देखिए आपकी जो राशि है वो स्थिर राशि, स्थिर राशि वाले मूव ऑन बहुत मुश्किल से हो पाते हैं। जिससे एक बार जुड़ते हैं बहुत गहराई के साथ जुड़ते हैं। तो यहाँ पर ये जो महीना है आप खुद को ये कहते हुए पाएंगे कि मैं बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, इसलिए डर लगता है कहीं ना कहीं कि संबंध टूट ना जाए। यहाँ पर ये जो डर अगर डोमिनेंस ले लेगा तो जो रिश्ता है जिसमें एक गहराई है वो गहराई कहीं ना कहीं डर में बदल सकती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, उस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अब देखिए, कमिटेड रिलेशनशिप्स के बारे में बात करें तो यहाँ
पर गलतफहमी अचानक से सामने आ सकती है, लेकिन यहाँ पे हीलिंग का मौका भी आपको मिलेगा। बस यही ध्यान रखना है कि आपका कॉन्वर्सेशन अपने पार्टनर के साथ ऑनेस्ट रहे। यहाँ पे कोई भी जो इशू है, क्योंकि पुराने मुद्दे भी इस समय से वापस आ सकते हैं, सामने आ सकते हैं, तो यहाँ पर एक जेन्युइन एफर्ट जो है आपके रिश्ते को फिर से जन्म दे सकता है, उसमें गहराई को बढ़ा सकता है, प्यार सिखा सकता है। यहाँ पर भावनात्मक रूप से एक तरीके से पुनर्जन्म हो सकता है आपके रिश्ते का। यहाँ पर अगर आपने रिश्ते को टूटने नहीं दिया तो यह जो साल है बहुत अच्छे से आपके रिश्ते के लिए जा सकता है। अब उन जातकों की बात करें जो किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ आकृष्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर टेम्पटेशन बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है चतुर्ग्रही योग की वजह से, लेकिन कहीं ना कहीं शनिदेव का प्रभाव उस नैतिकता को टूटने से बचाएगा। देखिए यहाँ पर एक इम्पल्सिव रिएक्शन उस नैतिकता को तोड़ भी सकता है, जो बाद में आपको केवल पछतावा देकर जाएगी। तो यहाँ पर वही प्रेम टिकेगा जहाँ आत्मा जो है आपकी शर्मिंदा ना महसूस करे और आपका जो हार्ट है आपकी लॉयल्टी पे गर्व महसूस करे। अब देखिए उपाय स्वरूप अगर हम बात करें, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी सूर्यदेव है, तो प्रेम जीवन में सबसे बड़ी चुनौती इस समय जो आपके लिए बन रही है अहंकार की बन रही है। इसलिए उपाय ऐसे सुने समझे या करे जो हृदय को कोमल बनाए, आपके कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करे और आपकी फीलिंग्स को एक फ्लो दे। तो हर रविवार आप क्या कर सकते हैं, सुबह जल में लाल चंदन मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ जरूर दे। मन में केवल यही इच्छा रखे कि मेरे जीवन में प्रेम का सम्मान, धैर्य और विनम्रता बनी रहे। ये जो साधारण सा उपाय है प्रेम में कोमलता, संवाद और धैर्य को बढ़ाता है। उसके साथ आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। यह जो मंत्र है वैवाहिक प्रेम के लिए सबसे ऊर्जावान माना जाता है। अगर साथ ही साथ में ना हो तो अकेले करने पर भी ये मंत्र प्रभावी होता है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, मंगलवार को हनुमान जी के सामने गूगल की धूप जरूर लगाए और कुछ सेकंड आंखें बंद करके ये भावना रखे कि मेरा प्रेम जो है वो सुरक्षित रहे, सुरक्षा बने और दबाव नहीं, मतलब आपसी जो सम्मान है वो बना रहे। यह जो उपाय है क्रोध को प्रेम में बदलने की क्षमता देता है। यह जो आसान से साधारण से उपाय हैं ये आपके प्रेम जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। ग्रहों के प्रभाव को संतुलन देके ये आपके प्रेम जीवन को भी संतुलित कर सकते हैं। तो ये जो उपाय है स्थिति को इम्प्रूव करने के हैं, जिन्हें रेगुलर करने से ही आपको परिणाम दिखेगा। अब यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण चीज है कि आपको ये जानने की जरूरत होती है कि आपकी दशा कौन सी चल रही है। देखिए महादशा अगर अच्छे ग्रह की चल रही है, महादशा अच्छे किसी शुभ ग्रह की चल रही है, तो जो स्थिति है आपको इतने नकारात्मक परिणाम नहीं देती है। उतार चढ़ाव थोड़े से आ सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं। वहीं अगर किसी पाप ग्रह की या फिर त्रिक भाव के स्वामी की दशा चल रही है, तो यह स्थिति आपके पारिवारिक जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में, आपके प्रेम जीवन में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट लेकर आ सकती है। तो यहाँ पर आपको इन उपाय को एक आध्यात्मिक नियम मान के करना, जो आप जिस फ्लो में करेंगे, रेगुलरिटी के साथ करेंगे, तो वो ज़्यादा इफेक्ट और रिजल्ट आपको दिखाएगा। फिर भी हमारे जो सिंह राशि के जातक है क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल वाली चीज़ें अगर मैं आपको बताऊं, देखिए उपाय मैंने आपको ग्रहों के अकॉर्डिंग तो बता दिए हैं, लेकिन यहाँ पे एक और बात ज़रूरी है कि बातचीत बंद नहीं होने देनी है। यहाँ पर जब अहंकार हावी होगा तो कहीं ना कहीं ये स्थिति आएगी कि मुझे तो बात ही नहीं करनी है। लेकिन ये ध्यान रखें हमारे सिंह राशि के जातक कि इस महीने बातचीत बंद करेंगे तो रिश्ता टूटने की कगार पर जा सकता है, और बातचीत अगर जारी रहेगी तो रिश्ता बचेगा और उसमें इम्प्रूवमेंट भी होगा। तो देखिए यह समझिए कि जब हर ग्रह प्रतिकूल हो तब भी सम्मान, संवाद और छोटे जेस्चर जो होते हैं प्रेम को वापस लौटा सकते हैं। और संबंध में अगर बार बार झगड़े हो रहे हैं, गलतफहमियां हो रही हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, भावनात्मक रूप से उनको सम्मान दे, समझे, बी थैंकफुल अबाउट इट, मतलब जो ग्रैटिट्यूड होता है। एक छोटी सी चीज और मैं अगर अपने दर्शकों को बताना चाहूँ, आप रोज रात को सोने से पहले अपने पार्टनर की फोटो को देखकर उस
कि उस चीज के बारे में ग्रैटिट्यूड फील करे कि उस व्यक्ति ने मेरे जीवन में कितनी अच्छी चीजें दी हैं, मैं क्यों सिक्योर फील कर पा रही हूँ, मैं क्यों थैंकफुल फील कर पा रही हूँ। तो यहाँ पर यह स्थिति कहीं ना कहीं आपके प्रेम जीवन को इम्प्रूव करेगी। इसे इमोशनल थेरेपी कहा जाता है, जो कहीं ना कहीं आपके ग्रहों को भी प्रभावित करती है। तो यहाँ पर ये जो हमारे सिंह राशि के जातक है, इस तरीके की चीजें भी कर सकते हैं उपाय के अलावा। तो देखिए, ये जो जनवरी 2026 का महीना है, यह प्रेम को बचकानेपन से नहीं, परिपक्वता से जीना सिखाने आया है। जहां दिल दौड़ेगा, दिमाग दिशा देगा, अधिकार की चाह होगी लेकिन सम्मान की जरूरत भी उतनी ही होगी। जहां रोमांस है, जुनून है, लेकिन भावनात्मक सुरक्षा यहाँ पर सबसे बड़ा आधार आपका बनेगी। समय आसान नहीं है लेकिन खूबसूरत जरूर है। जो प्रेम सच्चा होगा, यहाँ पे उसको स्ट्रेंथ मिलेगी, वो अटूट बनेगा। जो प्रेम नकली होगा, सतही होगा, यह जो महीना है उसे खत्म कर सकता है। और जो प्रेम जाने वाला होगा, यह उसे वापस लाकर भी दिखा सकता है, अगर आपकी भावना है, जो आपकी भावनाएं हैं वो सही हैं। अंत में सिंह राशि वालों के लिए यही संदेश है कि जब आप रिश्ते को निभाते हैं, तब प्रेम आपको निभाता है। हरिओम।